नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेट दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम कर्म संन्यास योग, जो 5वां अध्याय है भगवत गीता का, उसका आज 9वां श्लोक सीखने वाले हैं। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेट दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये एक ही लाइन है और एक ही शब्द है। तो इस एक लाइन को कैसे उच्चारण करेंगे, पहले उसमें जितने शब्द है उनको तोड़ करके हम अलग अलग करके पहले समझते हैं और उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है प्रलपन। प्रलपन, विसृजन। प्रलपन, विसृजन, गृह्णन। गृह्णन, यहां पर पहला भाग समाप्त हो जाएगा। प्रलपन, विसृजन, गृह्णन। प्रलपन का अर्थ होता है बोलना, विसृजन का अर्थ होता है कि त्याग करना, और गृह्णन ग्रहण करना, ग्रहण करना। प्रलपन, विसृजन, गृह्णन और उन्मिशन, इस तरह से दूसरे भाग की शुरुआत होगी। उन्मिशन का अर्थ होता है आंखें खोलना, उन्मिशन। और निमिशन, निमिशन का अर्थ होता है आंखें बंद कर लेना, आंखें मूंद लेना। उन्मिशन, निमिशन, अपि, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये करते हुए जो कर्मयोगी है वो अकर्ता बना रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज के ये 9वें श्लोक में यही हो रहा है। पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। प्रलपन, विसृजन, गृह्णन, उन्मिशन, निमिशन, अपि। प्रलपन, विसृजन, गृह्णन, उन्मिशन, निमिशन, अपि। दूसरी लाइन पर चलते हैं। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु, ये एक ही शब्द इंद्रियाणी और इंद्रियार्थेषु, इन 2 शब्दों के जोड़ से बना है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्, दूसरा हाफ। दूसरी लाइन का भी 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रलपन, विसृजन, गृह्णन। प्रलपन बोलते हुए, विसृजन त्यागते हुए, गृह्णन ग्रहण करते हुए, उन्मिशन, निमिशन, अपि। उन्मिशन आंखें खोलते हुए, निमिशन आंखें बंद करते हुए। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु, ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों के विषय में ये अपने आप स्वतः सब कुछ हो रहा है, ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके, इति धारयन। धारयन समझ करके, खुद को सभी इंद्रियों के कर्मों का साक्षी समझता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मयोगी व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी सभी कर्मों का साक्षी बना रहता है, अलिप्त बना रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर्मों को छोड़ के भाग जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो कर्मयोग का ज्ञान है, या साक्षी बन जाने का ज्ञान है, या अकर्ता, करते हुए भी अकर्ता बने रहने का ये जो ज्ञान है, ये किसे प्राप्त होता है? ये कोई आलसी व्यक्ति को, या जो कुछ कर नहीं रहा है और बैठे बैठे सब सोच रहा है ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ये सोचने वाला ऐसे व्यक्ति को नहीं। जो ज्ञान में एकदम तत्पर है, जो जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा है, जो ध्यान करता है, ऐसा जो व्यक्ति है, बेसिकली साधना, सेवा और सत्संग करता है, और उसके उपरांत गुरु की कृपा और गुरु भक्ति जिसके अंदर है, उसी को ये जो ज्ञान है, या इस ज्ञान के जो दरवाजे हैं, वो उसी के लिए खुलते हैं। तो याद ये रखिए, बिना गुरु के,
बिना गुरु कृपा के ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ बातें ही रह जाती है। इसलिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये कहा है कि गुरु के आने से, जीवन में गुरु के आने से जो जीवन में कई चीजें 2D 2 डायमेंशनल थी वो सब 3 डायमेंशनल हो जाती है। तो बिना गुरु कृपा के ये सब भगवत गीता के श्लोकों में आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के इस 9वें श्लोक का हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। प्रलपन विसृजन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दोस्तों, मेरा अगर भगवत गीता का वर्कशॉप आपको ऑर्गेनाइज करना हो आपके शहर में, आपकी सिटी में, तो इस स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ढेर सारे लाइक्स दीजिए और आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स है उनको भी ये वीडियोस आप जरूर शेयर करिए और भगवत गीता के प्रचार और प्रसार में मेरी मदद करिए। आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले सेशन में हम इसी 5वें अध्याय का 10वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।